इस कहानी की शुरुआत में हमें स्कट नाम की एक गिलहरी को दिखाया जाता है जो सर्दियों के लिए ओकनट के फल को रखने की जगह ढूंढती है, लेकिन उसे ओकनट रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। इसीलिए ओकनट को बर्फ में गाड़ने लगती है, लेकिन ओकनट को जमीन में गाड़ने से बर्फ में दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से बर्फ का पहाड़ दो बड़े हिस्से में टूट जाता है और फिसलने लगता है। स्कट पहाड़ को देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बर्फ के पहाड़ के बीच फंस जाती है। स्कट जोर लगाकर पहाड़ के बीच में से निकल जाती है और नीचे गिर जाती है। सर्दियों की वजह से कुछ जानवर आइस एज को छोड़कर दक्षिण की ओर जा रहे होते हैं। स्कट जानवरों के पैरों में आ जाती है और उनके पैरों में चिपक जाती है। वहीं एक बड़ा सा हाथी मनफ्रेंड आता है, जिससे बचकर जानवर इधर उधर हो जाते हैं। एक छोटा हाथी मनफ्रेंड से कहता है कि अपनी सूंड को थोड़ा साइड में रखो। मनफ्रेंड कहता है कि मेरी सूंड अगर इतनी छोटी होती तो कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता, और वहाँ से चला जाता है। वहीं सिड जो कि एक जिम्नी जानवर है, एक पेड़ की टहनी पर सोया होता है। सिड को उसके परिवार वाले अकेला छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि सिड काफी आलसी होता है। सिड अकेला ही जाने लगता है। सिड का पैर कछुए के गोबर में गंदा हो जाता है, जिसे वो साफ करता हुआ दो ब्रोंटोथेरस की जोड़ी के पास पहुंच जाता है और उनके सामने रखे पत्तों पर अपने पैरों को पहुंचता है और उनके डेड लाइन को भी खा जाता है, जिससे वो दोनों ब्रोंटोथेरस काफी गुस्सा होते हैं और सिड को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। सिड दौड़ता हुआ मनफ्रेंड से टकरा जाता है और मनफ्रेंड से मदद मांगता है, लेकिन मनफ्रेंड मना कर देता है। रायनो मनफ्रेंड से सिड को अपने पास भेजने को कहता है, लेकिन मनफ्रेंड नहीं भेजता। कार्ल और रायनो मनफ्रेंड पर हमला करते हैं। मनफ्रेंड कार्ल और रायनो को अपने सिंग से पकड़कर फेंकता है। सिड खुश होकर मनफ्रेंड की सूंड पर लटकता है, जिससे मनफ्रेंड का पैर फिसल जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। सिड मनफ्रेंड को उसे दोस्ती करने को कहता है, लेकिन मनफ्रेंड दोस्ती नहीं करना चाहता। सिड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कार्ल उसे धमकी देता है, जिसकी वजह से सिड मनफ्रेंड को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और वो उसके साथ चलने लगता है। वहीं हमें कुछ इंसानों को दिखाया जाता है जो जंगल में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इंसानों के बच्चे को जंगली बिल्ले खाना चाहते थे, क्योंकि बच्चे के पिता ने बहुत सारे जंगली बिल्लों का शिकार किया था, इसीलिए बिल्ले भी इंसान के बच्चे को मारना चाहते थे। वहीं सोटो जो बिल्लों का मुखिया है, वो डिएगो से कहता है कि कल सुबह हम इंसानों पर हमला करेंगे और तुम बच्चे को जिंदा उठाकर भाग जाना। वहीं मनफ्रेंड और सिड घर बनाने के लिए लकड़ियां लाते हैं। सिड दो लकड़ियां लेकर बारिश में आग जलाने लगता है, लेकिन बारिश की वजह से आग नहीं जलती। सिड मनफ्रेंड की सूंड पर चढ़कर अपने घर वालों के बारे में बातें करता है, लेकिन मनफ्रेंड उसे नीचे गिरा देता है और गुफा में जाकर सो जाता है। सिड बारिश में बाहर होता है और गुफा में जगह न होने की वजह से बाहर ही सो जाता है। स्कट अपने ओकनट रखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ती है, लेकिन उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। वहीं सोटो और उसके साथी मिलकर इंसानों पर हमला करते हैं। बिल्लों को आता देख कुत्ते भौंकने लगते हैं, जिससे इंसान जाग जाते हैं और बिल्लों पर हमला करते हैं। डिएगो बच्चे को लेने जाता है, मगर बच्चे की माँ बच्चे को लेकर भाग जाती है। डिएगो भी बच्चे के पीछे भागता है। डिएगो बच्चे पर झपटा मारता है, लेकिन बच्चा उसके हाथ नहीं आता और बच्चे की माला टूट जाती है। बच्चे की माँ नदी के पास चली जाती है, जहाँ से भागने का रास्ता नहीं होता, इसीलिए बच्चे को लेकर नदी में कूद जाती है। सोटो डिएगो को देखता है और अपने साथियों के साथ डिएगो के पास चला जाता है। सोटो डिएगो से कहता है कि अगर तुम बच्चे को नहीं लाए तो मैं तुम्हें खा लूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सिड और मनफ्रेंड बातें करते हुए नदी के पास पहुँचते हैं। मनफ्रेंड देखते हैं कि एक औरत बच्चे के साथ नदी में डूब रही है। मनफ्रेंड बच्चे को बचा लेता है, मगर उसकी माँ बहती हुई वहाँ से चली जाती है। मनफ्रेंड भी बच्चे को नदी के पास छोड़कर जाने लगता है। सिड मनफ्रेंड से कहता है कि हमें इसे बचाना चाहिए। मनफ्रेंड कहता है कि मुझे जो करना था वो मैंने किया, अब इस बच्चे को यही रहने दो। सिड मनफ्रेंड से कहता है कि पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, इसीलिए इस बच्चे का परिवार वहीं होगा और हमें इसे वहाँ छोड़ देना चाहिए। मनफ्रेंड सिड को मना कर देता है। सिड अकेला ही बच्चे को छोड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन सिड ऐसा नहीं कर पाता और बच्चा बैग से निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसे डिएगो हवा में ही पकड़ लेता है। मगर मनफ्रेंड बच्चे को डिएगो से ले लेता है। डिएगो कहता है कि बच्चा मुझे दे दो। सिड बच्चा देने से मना कर देता है। डिएगो कहता है कि तुम इंसानों को ढूंढ रहे हो तो यहाँ से चले गए हैं। मनफ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे इसके घर तक छोड़ देंगे, और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं जब वो इंसानों के घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इंसान चले गए। बच्चा अपने
अपने बिस्तर को देखकर उसको गले लगाता है। डिएगो मन फ्रेंड के पास आकर कहता है कि इंसान यहाँ से चले गए हैं और मैं इस बच्चे को तुमसे पहले इंसानों के पास पहुँचा दूंगा। मन फ्रेंड डिएगो की बात नहीं मानता क्योंकि उसे डिएगो पर शक होता है कि वो बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहता है। डिएगो से कहता है कि मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती का रास्ता बताऊंगा। मन फ्रेंड बच्चों को सीट को दे देता है और वो डिएगो के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बच्चा रोने लगता है। मन फ्रेंड सीट से कहता है कि इसे चुप कराओ। डिएगो कहता है कि इसकी नाक सूख गई है, इसे चाटना होगा। मन फ्रेंड कहता है कि बच्चे ने इंसानों वाली पोटी करी होगी। मन फ्रेंड सीट से कहता है कि इसे तुम्हें साफ करना होगा। सीट बच्चे की चड्डी को खोलकर हवा में फेंक देते हैं। चड्डी मन फ्रेंड के सर पर गिर जाती है, लेकिन सीट मजाक कर रहा होता है। मन फ्रेंड सीट को सूंड से मारता है, जिसे देखकर बच्चा चुप हो जाता है। सीट बच्चे को नीचे सुलाता है। बच्चा फिर रोने लगता है। डिएगो बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन डिएगो को देखकर बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। सीट कहता है कि इसे भूख लगी है। मन फ्रेंड को एक तरबूज दिखाई देता है, वो उसे उठा लेता है, लेकिन एक डोडा पक्षी आकर तरबूज मन फ्रेंड से ले जाता है। मन फ्रेंड और उसके साथी पक्षियों से तरबूज लेने जाते हैं। तभी डब नाम का एक बर्ड पक्षियों का लीडर होता है, मगर वो बहुत बेवकूफ था। डब सभी पक्षियों से परेड करवा रहा था। मन फ्रेंड डब से कहता है कि मुझे तरबूज चाहिए क्योंकि बच्चा काफी भूखा है। डब कहता है कि हमारा खाना है और हमें इन 3 तरबूज से पूरी सर्दियों का गुजारा करना है, इसीलिए हम इसे तुम्हारे साथ नहीं बांट सकते। तभी एक तरबूज सीट के पास लुढ़क कर आ जाता है। डब सभी पक्षियों से तरबूज छीनने को कहता है, लेकिन डब की मूर्ख शिक्षा के चलते काफी पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं और 2 तरबूज भी नीचे गिर जाते हैं। मन फ्रेंड आखिरी तरबूज को सर से उछालता है। सीट तरबूज को कैच कर लेता है। सभी डोडा पक्षी उस पर हमला करते हैं। वो उनसे टकराता हुआ बाहर निकल जाता है, लेकिन सीट से तरबूज गिरने की वजह से वो फूट जाता है, लेकिन बच्चा तरबूज को खाने लगता है। मन फ्रेंड बच्चे को अपने पास सुला लेता है। सीट पत्थर पर सोकर आवाज करता है। मन फ्रेंड उसे डांट कर सुला देता है। मन फ्रेंड को नींद आने के बाद डिएगो बच्चे को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन सीट नींद में आवाज करता है, जिसके शोर की वजह से मन फ्रेंड बच्चे को कसकर पकड़ लेता है। लेनी और जेक नाम के 2 जंगली बिल्ले वहाँ आते हैं, जिसे देखकर डिएगो उन पर हमला करता है। जेक डिएगो से कहता है कि सोटो अब इंतजार नहीं कर सकता। डिएगो ने कहता कि तुम सोटो को मेरा मैसेज देना कि मैं बच्चे को लेकर हिपिक जा रहा हूँ और साथ में एक हाथी भी है। लेनी हाथी को मारने कहता है, लेकिन डिएगो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि इसे हम सभी मिलकर मारेंगे। अगले दिन सुबह मन फ्रेंड उठता है और वो देखता है कि बच्चा उसके पास नहीं है। मन फ्रेंड डिएगो से पूछता है कि बच्चा कहाँ है। डिएगो कहता है कि मेरे पास नहीं और दोनों सीट को आवाज लगाते हैं। वही सीट बच्चे को लेकर 2 लेडी के साथ नाराज होता है। उन दोनों को सीट काफी अच्छा लगता है, इसीलिए उससे बात करने लगती है। मन फ्रेंड सीट के पास जाता है और बच्चे को ले जाता वो उसे कहानियां सुनाते हुए एक पेड़ पर बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ना पंजे हैं और ना दांत, तुमसे कौन डरेगा। बच्चा मन फ्रेंड की सूट के बाल निकाल देता है। मन फ्रेंड बच्चे को पेड़ पर काफी ऊपर बिठा देता है। बच्चा हंसने लगता है। मन फ्रेंड बच्चे से कहता है कि तुम काफी बहादुर हो। सीट भागते हुए डिएगो के पास आता है और जोर से चिल्लाने लगता है। डिएगो उसकी मदद नहीं करता तो सीट उसके पीछे से लात मारता है, जिसकी वजह से डिएगो को गुस्सा आता है और वो सीट को अपने मुंह से पकड़ लेता है। कार्ल डिएगो के पास जाकर सीट को देखता है और कहता है कि ये तो मर गया और वहाँ से चला जाता है। सीट डिएगो के मुंह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डिएगो से नहीं छोड़ता। मन फ्रेंड डिएगो के पास आ जाता है। डिएगो सीट को छोड़ देता है और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। सीट और उसके साथी रास्ते में काफी मस्ती करते हुए जाते हैं। डिएगो सीट और मन फ्रेंड को गलत रास्ता बताता हुआ आगे ले जाता है। मन फ्रेंड स्कर्ट से रास्ता पूछता है कि यहाँ से इंसानों के झुंड को जाते देखा है। स्कर्ट मना करती है और डिएगो की तरफ इशारा करती हुई बताती है कि लंबे दांत वाले का झुंड यहाँ से गया है, लेकिन डिएगो समझ जाता है कि मेरे परिवार के बारे में कह रही है, इसीलिए उसे लात मार देता है और वहाँ से सब आगे चलने लगते हैं। सीट रास्ते में बच्चे के साथ काफी मस्ती करता है। स्नो की वजह से सभी पर बर्फ जमने लगती है। वहीं डिएगो को इंसान जाते हुए दिखाई देते हैं। डिएगो मन फ्रेंड से कहता है कि मुझे शॉर्टकट पता है, इसीलिए हमें शॉर्टकट से चलना चाहिए। सीट शॉर्टकट से जाने के लिए मना कर देता है। डिएगो गुस्से में जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से बर्फ का बड़ा हिस्सा गिरने लगता है। मन फ्रेंड और सभी एक बर्फ की गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर बर्फ की वजह से बाहर निकलने का
रास्ता बंद हो जाता है। मनफ्रेंड शॉर्टकट से चलने को कहता है। बर्फ की गुफा के अंदर सिड एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर नीचे गिर जाता है। सिड देखता है कि बर्फ में कई सारे जानवर जम गए हैं। मनफ्रेंड के सर से बच्चा फिसल जाता है और बर्फ की सुरंग में फिसलने लगता है। बच्चे को फिसलता देख मनफ्रेंड, सिड और डिएगो भी बर्फ की छोटी सुरंगों में कूद जाते हैं और काफी देर तक बर्फ में फिसलते हैं। बच्चे को बर्फ में बड़ा मजा आता है। वह स्कर्ट अपने नोकनट को बर्फ में छुपा रही होती है। तभी सिड और उसके साथी उसके ऊपर कूद जाते हैं। डिएगो बच्चे को और सावधानी से रखने को कहता है। वही मनफ्रेंड और उसके साथी एक गुफा में पहुंचते हैं। गुफा पर बने चित्र को देखकर सिड कहता है कि देखो मनफ्रेंड, एक हाथी का परिवार। मनफ्रेंड दीवार पर बने चित्र को देखकर अपने परिवार को याद करता है। मनफ्रेंड जब छोटा था उसके परिवार को शिकारियों ने मार दिया था। मनफ्रेंड दीवार पर बने चित्र पर अपनी सूंड फेरता है और बच्चे को देखकर अपनी सूंड से बच्चे को गले लगाकर अपने ऊपर बिठा लेता है। गुफा से सभी चलने लगते हैं। वही इंसान अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो निराश होकर घर वापस जाने लगते हैं। वही मनफ्रेंड और उसके साथी हैप्पी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है। मनफ्रेंड बच्चे और सिड के साथ आगे जाता है, मगर बर्फ से बनी एक पुलिया टूट जाती है, जिसकी वजह से डिएगो दूसरी तरफ रह जाता है। डिएगो जंप करके उस तरफ आ जाता है। मनफ्रेंड सिड को लात मारता है, जिससे वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। मनफ्रेंड बच्चे को लेकर कूद जाता है, लेकिन डिएगो लावा की नदी में लटक जाता है। मनफ्रेंड डिएगो को बचाने जाता है, लेकिन मनफ्रेंड खुद बर्फ के टुकड़े के साथ लावा की नदी में गिर जाता है। बर्फ का टुकड़ा लावा से टच होकर हवा में उड़ता है और मनफ्रेंड भी बर्फ के साथ बाहर आ जाता है। सिड मनफ्रेंड से कहता है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। मनफ्रेंड सिड से कहता है कि तुम मेरी सूंड पर खड़े हो। डिएगो मनफ्रेंड से कहता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। मनफ्रेंड कहता है कि साथ रहने वाले दोस्त यही करते हैं, जिससे डिएगो का दिल भी पिघलने लगता है। वहीं सोटो कहता है कि मुझे जब तक बच्चा नहीं मिल जाता कोई उस पर हमला नहीं करेगा और हमें हाथी को मारने के लिए साथ मिलकर हमला करना होगा और हम उसे नीचे गिरा कर ही मार सकते हैं। वहीं सिड कहता है कि हमें बच्चे को तूफान से बचाना होगा। सिड दीवार पर अपना फोटो बनाने लगता है और वो पत्थर को दीवार पर घिसने लगता है, जिससे वहाँ रखी लकड़ियों में आग लग जाती है। वहीं सिड उछल कूद करता है तो उसकी पूंछ में आग लग जाती है। डिएगो सिड की पूंछ की आग बुझाता है। वहीं छोटा बच्चा अपने पैरों पर चलने लगता है और वो डिएगो के पास जाकर उसे पकड़ लेता है। मनफ्रेंड बच्चे को सुला देता है। अगले दिन वो अपना सफर शुरू करते हैं। डिएगो मनफ्रेंड से कहता है कि अगर हमने इस इंसान के बच्चे को बचाया तो ये बड़ा होकर हमारा ही शिकार करेगा। मनफ्रेंड डिएगो से कहता है कि तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। अब डिएगो का दिल भी उस बच्चे के लिए पिघल जाता है, इसीलिए मनफ्रेंड से कहता है कि आगे सोटो इस बच्चे को खाने के लिए तैयार बैठा है और उसने मुझे तुम्हें उस तक पहुंचाने को कहा था। मनफ्रेंड को गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और उसे अपने दांतों में दबा लेता है। डिएगो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा और सोटो से तुम्हें बचा लूंगा। मनफ्रेंड भी उसकी बात मान लेता है और अब डिएगो अकेला ही सोटो के पास पहुंच जाता है। वो उसे झूठ कहता है कि तुम उस बच्चे को खा सकते हो। लेनी कहता है कि बच्चा सिड के पास है। सोटो सभी को कहता है कि जब तक हाथी दिखाई न दे तब तक कोई हमला नहीं करेगा। डिएगो लेनी को उकसाता है और लेनी सिड पर हमला कर देता है, लेकिन सिड लकड़ियों की मदद से तेज दौड़ता है और बच्चे को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ जाता है और बिल्लो से कहता है कि कैसा लगा मेरा मजाक, और वहाँ से भाग जाता है। बिल्ले उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। मनफ्रेंड बिल्लो को मारता है। वहीं सिड बच्चे को लेने जाता है, जिसे लेनी देख लेता है, लेकिन सिड बच्चे को निकाल लेता है और लेनी को फंसा देता है। वहीं सोटो डिएगो से कहता है कि हमें इस हाथी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन डिएगो हाथी को मारने से रोकता है। डिएगो और सोटो आपस में लड़ने लगते हैं। सोटो मनफ्रेंड पर हमला करता है, लेकिन डिएगो बीच में आ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। सोटो को मनफ्रेंड अपनी सूट में उठाकर फेंक देता है, जिससे वो मारा जाता है। लेनी और ऑस्कर मनफ्रेंड से डरकर भाग जाते हैं। डिएगो कहता है कि मुझे माफ कर दो। डिएगो बच्चे से कहता है कि तुम्हें सिड और मनफ्रेंड का ध्यान रखना होगा। मनफ्रेंड कहता है कि तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी। डिएगो कहता है कि दोस्तों का यही फर्ज होता है और तुम मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ। मनफ्रेंड बच्चे को लेकर डिएगो के साथ चला जाता है। वहीं बच्चे के पिता बर्फ पर बच्चे की माला रखते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक हाथी उनकी तरफ आ रहा है और वो भाले से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। मनफ्रेंड भाला लेकर
लेकर फेंक देता है। तभी कुछ इंसान मनफ्रेंड को मारने आते हैं। मनफ्रेंड अपने ऊपर से बच्चे को उतारता है तो बच्चे के पिता अपने साथियों को हमला करने से रोकते हैं। मनफ्रेंड बच्चे को नीचे रखता है। बच्चा अपने पिता के पास चला जाता है। मनफ्रेंड जाने लगता है तभी वो रुकते हैं और बच्चे को गले लगाते हैं। बच्चे के पिता मनफ्रेंड को एक माला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सिड बच्चे से बाय करता है। तभी वहाँ डिएगो आता है और बच्चा उसे देखकर खुश होता है। सिड भी डिएगो को देखकर खुश होता है। सिड मनफ्रेंड के ऊपर बैठ जाता है और वापस जाने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।